गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो फाइनली आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। धन्यवाद कहिए आईबीपीएस को कि उसने रिजल्ट दे दिया, बच्चों की टेंशन को दूर किया गया है। तो हम उस लफड़े में नहीं फंसते हैं कि क्या कटअप गया नहीं गया। 7 दिन के बाद रिवील हो ही जाएगा कटअप, बट मेरे हिसाब से कटअप अराउंड 70 के नीचे गई है, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद आइए कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन। सबसे पहली बात एक चीज कि कब तक हो सकता है इंटरव्यू। मुझे लगता है कि आज से या कल से आफ्टर 15 डेज या 60 डेज के बाद इंटरव्यू होना है, ये तो तय है। ठीक है। तो चलिए हम आज बात करेंगे कि इंटरव्यू में कहां कहां आप प्रिपेयर करते हो, किस चीज से, अगर आपको किसको फॉलो करना चाहिए, कहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं क्या क्या पूछता है। ठीक है। आईबीपीएस पीयू 2024 इंटरव्यू टिप्स एंड टॉपिक्स। ठीक है। सारा चीज बताऊंगा। सबसे पहले बात रिलेटेड पर्सनल बैकग्राउंड से हम डिटेल में बात करेंगे। पर्सनल बैकग्राउंड पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। सबसे पहला बात इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। देखो, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करेंगे बढ़िया से, अगर पूछे तब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करें, ऐसा नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें फैमिली फैमिली तो ऐड करेंगे। फैमिली बैकग्राउंड में अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या कोई भी कंपनी में वर्क करते हैं तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, या कोई आपके बड़े भाई या बड़ी दीदी आपकी बैंक में जॉब करती तो किस बैंक में, उसके मैनेजर, वो सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बिग इंपैक्टफुल सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक तो आप कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। दूसरा बीटेक वाले ऑल। तीसरा पॉलिटिकल, इसको मजबूत करना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे अच्छे से इसको रीड आउट करेंगे, अच्छा पकड़ बनाएंगे। ठीक है। तीसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस। मान लीजिए कोई दोस्त या मेरे बच्चे बच्चे प्यार से बोलता हूँ, देखो बच्चे मैं ऐसे नहीं बोलता, बच्चे प्यार से बोलता हूँ। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जिसे मेरे फ्रेंड वगैरह भी वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कोई आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है या एसबीआई क्लर्क है, तो आप अपने बैंक के बारे में अच्छे से पढ़ के आइएगा। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, किस टाइप का काम है, क्या आपको क्या लगता है, ये सारी चीज। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस पर, या दूसरी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। गैप ईयर बेस्ट, मान लीजिए जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, 2 3 3, देखिए 1.5 ईयर या 2 साल वालों के लिए नहीं पूछता, ये 3 साल या 4 वालों जो गैप ईयर करता है उससे पूछता है बहुत क्वेश्चन। ठीक है। गैप ईयर बेस्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करे वो भी बता देता हूं, सिंपल सा। देखो उसको पता है कि 30 एज है मैक्सिमम जनरल वालों की आईबीपीएस में, उसको पता है कि 30 एज है इसलिए देने आ रहा है, उसको सब पता है। बस आपकी वो ना कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है कि आपने इस 4 साल 5 साल में इस गैप में आपने करा क्या है। बस जो करा है वो सिंपल सा उसको बताना है कि सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने फेल्योर हुआ, फिर मैंने यहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने उसको सुधारा, फिर आज आपके सामने हूं। बस उसी तरह जवाब देना। अगर आप उस टाइम में देखोगे कि कुछ काम किया या कुछ इशू था, फैमिली इशू, तो वो भी बताइए। ठीक है। ये हो गया। कोई भी घुमा फिरा के स्टोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप पीओ का देने जा रहे हैं तो रोल ऑफ अ बैंक पीओ का क्या है ये भी पता होना चाहिए। वाई बैंकिंग सेक्टर, क्यों अदर सेक्टर नहीं, जैसे सीजीएल है या स्टेट एग्जाम्स, उसको क्यों नहीं चूज किए। वाई बैंकिंग सेक्टर, ये भी। फेमस योर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, आपके फेमस फेमस आपके स्टेट में क्या फेमस है, और या डिस्ट्रिक्ट में आपके क्या फेमस है उसके बारे में होना चाहिए। क्या वहां पे जीआई टैग मिला है आपके स्टेट से या आपके डिस्ट्रिक्ट से, ये भी। और 5 फेमस पर्सनैलिटी इन योर स्टेट। अब देखो 5 फेमस पर्सनैलिटी इन योर स्टेट, गर्ल्स वाले क्या करेंगे, जितने भी वुमेन फेमस पर्सनैलिटी उसके बारे में। मेल क्या आएंगे, जितने 5 फेमस मेल पर्सनैलिटी उसके बारे में, और खास करके लोकसभा राज्यसभा में जो अभी नॉमिनेटेड है उसके बारे में। ठीक है। ओके। तो ये 9 टॉपिक आप कीजिए। ओके। अब आइए बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जानते हैं कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ना चाहिए। ये तो पर्सनल बैकग्राउंड हो गया। ठीक है। पढ़ना है आपको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ना है। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का फेज भी पता होना चाहिए। फर्स्ट फेज में कितनों बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंक का। फिर दूसरे फेज में कितना हुआ था, 6 बैंकों का। उसके ईयर्स आपको याद रहो। क्यों करने की जरूरत पड़ी थी, ये करना पड़ेगा। वन नेशन वन आरआरबी, आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक है हमारा भारत का। मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड इसके रिसोल्यूशन, और रिसेंट डेवलपमेंट्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि बैंक जब एनपीए हो जाता, जब उस पे आरबीआई पीसीए लगाता तो बैंक कौन कौन से काम करना बंद कर देते थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लोन, अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सिंडिकेट लोन वगैरह भी होते हैं, वो सब भी याद है। कंसोर्टियम लोन, ये सब भी पता होना चाहिए।
फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एग्जांपल है फाइनेंशियल का प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, नैफीड, एक और है नाबार्ड, एक और है पांचवा में एनएचबी, ये 5 है। ठीक है, केवाईसी, नो योर कस्टमर के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बैंक में जो छुट्टी मिलती है इसी कारण मिलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक आता है आपको, पीरियड चेक, ओपन चेक, सेफेस्ट चेक, जो भी चीज है वो सारी चीज आते हैं। पोस्ट एंटीडेटेड चेक, ये सब। कासा क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक में। कासा रेशियो जब घटता है तो बैंक को क्या झेलना पड़ता है, कासा रेशियो बढ़ेगा तो क्या करेगी, कासा रेशियो बढ़ेगा, ये सारी चीज। यहाँ पे कासा बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछेंगे मेरे भाई, और मैंने 2 रोज पीडीएफ डाले हैं। क्या स्वाति, मैंने आपको भेजा था पीडीएफ, चेकआउट योर टेलीग्राम। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये भी पूछेगा। ठीक है, अब आइए इकोनॉमिक अवेयरनेस में क्या पूछ सकता है। इन्फ्लेशन, जीडीपी, बजट कल आ जाएगा, और बजट आएगा तो आपको बजट रट जाना है, यहां पे रखना है, टंग पे रखना है बजट को। ठीक है, जीडीपी अभी कितना चल रहा है ये भी याद रखिएगा। सिचुएशनल बेस्ड, कि आपको मैं मैनेजर बोलेगा कि सर बोलेंगे कि मानिए आप बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है, ये सिचुएशन आ गया, एक कस्टमर थोड़ा सा बैड बिहेव कर रहा है आपके क्लर्क से, जो वहां पे एसोसिएट क्लर्क है, उससे बेस कर, तो आप क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जनवरी 2025 करंट अफेयर्स, ये तो करना ही करना है। जिनका भी इंटरव्यू मान के चलिए कि एक्सपेक्ट करते हैं कि 17 फरवरी को है किसी का, तो उससे 7 रोज पहले का करंट अफेयर्स आपको उस विदिन 7 रोज, मतलब 17 से पहले 16 का भी 15 का भी करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंटरनेशनल में चल क्या रहा है खास करके। ठीक है, अलग से आरबीआई सर्कुलर पढ़ लीजिएगा जनवरी का। गवर्नमेंट स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता देता हूं गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन इंपॉर्टेंट है, आइए फटाफट करते हैं। अभी और बताऊंगा, छोड़ो गवर्नमेंट स्कीम तो आप लोग को पेड में ही दे दूंगा। देखो, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभी इसका 10 इयर्स एनिवर्सरी हुआ है, बेटी पढ़ाओ। अब तो भाई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ भी आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये 4, जितने भी आपको पोस्ट सेविंग स्कीम्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब स्मॉल सेविंग स्कीम लिख लो सिंपल सा। रिसेंट जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या चीज बताऊं, और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आपको कहां से पढ़ना चाहिए, अगर जिनके पास भी अनअकैडमी है, अनअकैडमी जिनके पास भी है, वहां पे पढ़ाते हमारे प्रिय सर, जिनका नाम है अभिजीत मिश्रा सर। ठीक है, तो आप इनसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लीजिएगा। नहीं, इनसे नहीं पढ़ना चाहते, लगता है कि मेरे से आप करना चाहते हैं, तो आप आइए, मैं 800 रुपए चार्ज लूंगा इंटरव्यू का, जिसमें पीडीएफ प्लस मॉक 5 मॉक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और अच्छा खासा होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इजी लूंगा। ठीक है, मैं सिंगल आदमी लूंगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां ज्वाइन कीजिएगा, वहां मेरा नंबर रहेगा पुट, वहां से आप मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल कर लेना कि सर मुझे पीडीएफ बैच में आना है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में 1 से लेके 8 फरवरी तक आपको दूंगा थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए। ये 9 तारीख से आपका मैं मॉक इंटरेस्ट कर दूंगा, सबका कंटिन्यू 5 मॉक्स चलेंगे। ठीक है, ये 1 से 8 तक आपको थ्योरी पढ़ना है, तभी तो मजा आएगा। और एक बात और, मैंने 2 टाइप्स के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू प्लेलिस्ट, जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी, एनपीए बहुत थ्योरेटिकल वे में पढ़ा है। एक है आरआरबी पीओ के, जहां पे सिचुएशनल बेस्ड, मुद्रा लोन पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कितने क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, सारे के आंसर आपको बस चुपचाप देख लेना है। ठीक है, कर लोगे ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करके, भाई टेलीग्राम देखो मैक्सिमम 25 लोगों को ही मैं ज्वाइन करवाऊंगा अपने पेड बैच पे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, लाइक एंड शेयर कर दो मेरे दोस्त।